बच्चों, आज हम कक्षा 3 का चैप्टर 3 अनछुए वर्षावन पाठ पढ़ेंगे। ये अनछुए वर्षावन पाठ जो है ये एक वैज्ञानिक का संस्मरण है, यानी एक वैज्ञानिक अपनी कुछ यादों को हमारे साथ बांट रहे हैं, अपने अनुभव हमारे साथ बांट रहे हैं। उसी आधार पर उन्होंने कुछ अपने अनुभव के अंश यहाँ पर दिए हैं, जिसमें हम लोग वर्षावन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वर्षावन होते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ है कि जो लेखक है, जो वैज्ञानिक है, वो कह रहे हैं कि आज भी जब वर्षा की फुहारें मुझ पर पड़ती हैं तो गयाना के अनछुए वर्षावनों की स्मृति मतलब यादें ताज़ा हो उठती हैं। तो जो वैज्ञानिक थे, जो लेखक थे, वो गयाना गए हुए थे और गयाना के जंगलों यानी वर्षावनों की यादें हमारे साथ बांट रहे हैं। तो वो एक अभियान में गए थे। हमारा अभियान दल गर्मियों में विमान यानी हवाई जहाज से गयाना पहुंचा। आकाश से नीचे उतरते हुए लग रहा था मानो हरी घास का गलीचा बिछा हो। गलीचा मतलब कालीन होता है। जैसे जैसे विमान नीचे आता गया, हरे भरे वृक्षों की घनी सतह मतलब परत, तो नदियाँ और झरने उभर कर सामने दिखाई देने लगीं। तो जिस प्रकार से हवाई जहाज ऊपर है तो बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, किंतु जब वह धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं तो सभी चीज़ें साफ साफ बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। तो उसी प्रकार जब विमान नीचे उतरने लगा तो हरे हरे वृक्षों की घनी सतह माने हरे हरे वृक्ष दिखाई देने लगे। नदियाँ और झरने भी साफ साफ दिखाई देने लगी। गयाना का मीलों तक फैला यह जंगल सचमुच बहुत ही सुंदर था। जंगल तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, हरे भरे होते हैं। वहाँ नदियाँ, पहाड़, झरने होते हैं, बहुत से जीव जंतु होते हैं। तो 500-600 वर्ष पुराने वृक्ष यानी बहुत मतलब विशाल विशाल पेड़ पौधे और रंग बिरंगे कीट पतंगे, विशाल भयंकर सांप, सुंदर पक्षियों व दैत्याकार यानी बहुत बड़े बड़े, दैत्य यानी राक्षस, तो राक्षस की तरह बड़े बड़े जहरीली मकड़ियाँ ने इस यात्रा को अत्यंत रहस्यमयी तथा रोमांचकारी बना दिया था, यानी इंटरेस्टिंग बना दिया था। तो बताओ इन जंगलों में लेखक ने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो 500-600 वर्ष पुराने वृक्ष देखे जो बहुत विशाल थे, और रंग बिरंगे कीट पतंग देखे, अजीब अजीब तरह के कीड़े मकोड़े देखे। उसके बाद विशाल भयंकर सांप। अब जंगलों में तो सांप रहते ही हैं, तो विशाल सांप, क्योंकि वहाँ मनुष्य तो बहुत कम मतलब आते जाते हैं ही नहीं। ये बड़े ही स्वतंत्र तरीके से वहाँ पर विचरण करते हैं, आते जाते हैं, रहते हैं, इसलिए इनको कोई भय नहीं होता और ये वहाँ पर फलते फूलते हैं। सुंदर पक्षी, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी और जहरीली बड़ी बड़ी मकड़ियाँ देखी, जो इस यात्रा को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, रोमांचकारी यानी इंटरेस्टिंग बना दिया था। शिविर से दल का प्रत्येक सदस्य अलग अलग दिशा में अलग जीवों की खोज में निकल गया। इन्होंने अपना एक टेंट गाड़ा, शिविर बनाया जंगल में साफ सुथरे जगह पर, और उस टीम में, दल मतलब वहाँ का जो उनका टीम था, वो जो उस अभियान में गए थे तो उसमें वो कुछ व्यक्ति थे, तो वो सारे अलग अलग रूट में, अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में निकल गए और बहुत नए नए जीवों की खोज में। क्योंकि शहरों में तो हमने अपने जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर हम ऐसे जीवों को नहीं देख पाते हैं, इसलिए, परंतु संसार में तो ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो इन ही जीवों की खोज में ये निकले थे, तो इनकी खोज के लिए वो लोग इधर उधर फैल गए। मैं यानी जो लेखक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम जॉर्ज था। तो मैं यानी जॉर्ज और स्टीव, उनका एक साथी वैज्ञानिक थे, उनका नाम स्टीव था। वो दोनों एक नाव में बैठकर जंगल में आगे बढ़े। वो नदी के रास्ते जंगल में आगे बढ़े। तभी मैंने दूर नदी के किनारे की रेत पर, यानी नदी के किनारे जो रेत फैला होता है, उस पर एक विशाल काय
यानी बहुत बड़ा, रंगीन यानी बहुत कलरफुल, तरह तरह के रंगों वाला, भयंकर यानी डरावना, विशाल सांप को रेंगकर यानी चलते हुए झाड़ियों में छिपते देखा। कुछ आगे जाकर हमने लगभग 100 फुट ऊंचे वृक्ष पर मचान बनाया। आप सोच सकते हैं बच्चों, 100 फुट यानी बहुत ऊंचे वृक्ष पर मचान यानी रहने के, ठहरने के लिए एक मचान बनाया। मचान पर चढ़कर इस वर्षा वन की भव्यता यानी उसकी विशालता कि वह कितना बड़ा है और हरियाली का अलौकिक यानी सुंदर अनुभव किया। यहाँ रोशनी बहुत कम समय तक रहती है। वहाँ बहुत घना जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे और वृक्ष इतने आसपास के सामने सामने थे, नज़दीक नज़दीक, कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। इसीलिए रोशनी बहुत कम समय तक के लिए रहती थी। इसलिए हमने कई जगह अपने कैमरे लगाए, यानी उन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पे जो भी हो रहा है उसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए थे। चुपचाप अपने अपने मचान पर बैठ गए। वो लोग हल्ला नहीं करना चाहते थे ताकि जो जीव जंतु हो वो भाग जाएंगे आवाज़ें सुनकर। इसलिए वो लोग उनके कार्यों को कैमरे में कैद करने के लिए चुपचाप मचान पर बैठ गए। पेड़ों पर अनोखे गिरगिट दौड़ रहे थे, जो हमने गांवों या शहरों में अपने आसपास नहीं देखा होगा। तो उस घने जंगल में अनोखे यानी अजीब अजीब तरह के गिरगिट दौड़ रहे थे। कुछ दूरी पर लंबी दाढ़ी वाला भूरा बंदर अपना काला मुंह फाड़कर चीख रहा था। उस जंगल में एक लंबी दाढ़ी वाला भूरा बंदर भी देखने को मिला, जिसका मुंह काला था और वह अपना मुंह फाड़कर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वह अपनी लंबी पूंछ लटका हुआ था। वह पेड़ की शाखा पर अपनी पूंछ से लटका हुआ था पकड़कर। ये बंदर अपनी पूंछ सुरक्षा रस्सी की तरह प्रयोग करते हैं। तो बंदर तो आपने देखे ही होंगे, उनकी पूंछें भी लंबी होती है। वो पूंछ के सहारे पेड़ों की शाखाओं पर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते रहते हैं। तो ये उनकी सुरक्षा रस्सी होती है। इनके सहारे वो कभी पेड़ों से नहीं गिरते हैं। दिन के 9-10 घंटे पत्तियां चबाकर व शेष समय सोकर काटते हैं। इनका जीवन ऐसे ही चलता है। ये 9-10 घंटे पत्तियां खाते हैं। पत्तियां खाकर जब पेट भर जाता तब ये बाकी के समय में सो जाते हैं, सोकर अपना दिन बिताते हैं। तभी सामने से लाल नीले हरे तोतों का झुंड गुजरा। अब बच्चों, आपने हरे तोते तो देखे होंगे, पर लाल और नीले रंग के तोते आपने नहीं देखे। लेकिन गयाना के जंगलों में लाल और नीले रंग के तोतों का झुंड भी देखने को मिला। इन पक्षियों की आवाज़ जंगल की चुप्पी को भंग करती हुई दूर तक गूंज रही थी। जंगल तो बड़ा शांत था, पर इन पक्षियों की आवाज़ों से शोर मच रहा था। इन वर्षा वनों में 10 लाख से भी अधिक जीवों की प्रजातियां रहती हैं। आप सोच सकते हैं 10 लाख तरह के जीव इन जंगलों में छिपे बैठे हैं और इन जीवों को खोजना ही इन वैज्ञानिकों का उद्देश्य था। इसलिए वो लोग इस जंगल में आए थे ताकि सभी मनुष्य इन जीवों की तस्वीरों को देख सकें, इनके जीने के ढंग को जान सकें, इनके जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकें। तो इसलिए ये लोग इनकी खोज में यहाँ आए थे। और न जाने कितनी लाख प्रजातियां यानी कितने लाख तरह के जीव अभी खोजे जाने बाकी थे। वो लोग इसके इंतजार, प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रही हैं। पेड़ों के घने झुरमुट होने के कारण दूर के नज़ारों को देखना लगभग असंभव था। पेड़ों के इतने घने झुरमुट थे, इतने पास पास थे पेड़ और इतने विशाल, इतने बड़े बड़े कि दूर के नज़ारों को देखना संभव नहीं था। पेड़ों के पत्तों से दूर की चीज़ें छिप जा रही थीं। हम लोग मचान से उतरकर नाव द्वारा विशाल झरने की ओर बढ़े। झरने का पानी जब नीचे बहता है तो वो नदी का रूप ले लेता है। तो उसी नदी में वो लोग नाव से उस झरने की ओर बढ़े।
पश्चिमी हिस्से में हमें प्राचीन चट्टानें और विशाल झरना दिखाई पड़ा। प्राचीन मतलब होता है पुराना, बहुत पुराना। तो पश्चिमी भाग जो था जंगल का, उधर बहुत पुरानी पुरानी चट्टानें यानी बड़े बड़े पत्थर, और विशाल यानी बहुत बड़ा झरना, बहुत ऊंचाई से जो गिर रहा है वो दिखाई दिया, जो बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। पानी का शोर मन में रोमांच व भय भर रहा था। माना जाता है कि यह झरना कनाडा के नियाग्रा झरने से 5 गुना विशाल है। नियाग्रा झरना जो बहुत ही फेमस है, बहुत विशाल है, यह उससे भी 5 गुना बड़ा है। तो ये इस झरने का जो पानी गिर रहा था, उसकी जो आवाज़ें थी, वो मन में रोमांच और भय भी भर रहा था, क्योंकि उसकी विशालता को देखकर डर लग रहा था। हम अभी झरने से काफ़ी दूर थे कि अचानक घना कोहरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। अचानक से मौसम क्या हुआ, बदल गया और चारों तरफ कोहरा छा गया घना, जिसकी वजह से अंधेरा अंधेरा लगने लगा। तेज हवाएं चलने लगी आंधी की तरह। ऐसे ही तो इनको भय लग रहा था। अब मौसम का ये नज़ारा देखकर ये लोग और ज़्यादा भयभीत होने लगे। चारों तरफ रात का सा घोर अंधकार छा गया। जिस प्रकार बारिश आने से पहले चारों तरफ काली घटा छा जाती है और ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, उसी प्रकार वहाँ का मौसम बदल गया और रात जैसा माहौल बन गया। अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था कि हमें शिविर लौटना पड़ा। यानी उस समय दिन के पूरे आधा पहर बीता था। जब सूरज एकदम सिर पर होता है, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होती है, चारों तरफ पूरा दिन होता है, उस समय ऐसा मौसम बन गया मानो रात हो गई हो। और उस मौसम को देखते हुए उन्हें घबराकर वापस शिविर लौटना पड़ा। वो लोग झरने के पास तक नहीं जा पाए। इस अनछुए वर्षावन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले सारी धरती कितनी हरी भरी व सुंदर रही होगी। तो ये बात इसलिए कहा वैज्ञानिक ने, क्योंकि अनछुए मतलब जहाँ इंसान ने नहीं पहुँचे हैं, इंसान ने कदम नहीं रखा है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो जंगल है वो इसी प्रकार होगा। क्योंकि जहाँ इंसान पहुँच जाते हैं वो अपने हिसाब से जंगलों को काट छाट कर साफ कर देते हैं और पूरी जो सृष्टि की सुंदरता है उसको बदल देते हैं। तो जहाँ इंसान नहीं पहुँचे, अनछुए, वैसे वर्षावनों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले जब मनुष्य नहीं वे, तब हमारी धरती इसी प्रकार हरी भरी होगी। क्योंकि उस समय हमारी धरती पर सिर्फ जीव जंतुओं का ही राज था और वे ही यहाँ विचरण करते थे। और इसी प्रकार वो हमारी धरती पूरी सुंदर दिखती होगी, क्योंकि वो किसी को नष्ट नहीं करते, वो सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और किसी के जीवन में दखल नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़कर हमें ये समझना है कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और हमें प्रकृति को बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और प्रकृति की हमारे जीवन में विशेष उपयोगिता है। वन्य जीवों और वृक्षों का संरक्षण कर हम धरती पर जनजीवन की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जीव जंतु और वृक्ष हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनके बिना हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो धरती के प्रति उनके कर्तव्यों पर अवश्य ध्यान हमें देना चाहिए। तो हमारा जो कर्तव्य है धरती के प्रति, हमारे प्रकृति के प्रति, उस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें अपने प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, हमें जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। तो बच्चों, आज से आप ये बात ज़रूर ध्यान देंगे कि हमें भी अपनी आसपास की प्रकृति को सुंदर बनाना है और जीव जंतुओं को बचाना है। धन्यवाद।